रीवा जिले के सिमरिया नगर परिषद में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उपचुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों सिमरिया नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिमरिया नगर परिषद के विकास की उनकी मंशा थी, लेकिन पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक द्वारा विकास प्रस्ताव समय पर नहीं भेजे गए, जिसके चलते वे क्षेत्र के लिए अपेक्षित मदद नहीं कर पाए। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि सिमरिया की जनता ने उन्हें हमेशा समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक के पी त्रिपाठी सिमरिया नगर पंचायत के विकास में लगातार बाधा डालते रहे, जिसका खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ा। विधायक अभय मिश्रा ने कहा है कि अब वे चाहते हैं कि नए कार्यकाल में सिमरिया नगर परिषद का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। आइए अब आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सुनते हैं विधायक अभय मिश्रा ने इस मुद्दे पर और क्या कहा है। बहुत अच्छी बात रखी। आप किसी कारणों पर कराया जा रहा है, इसके लिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। समय नगर पंचायत का चुनाव का नहीं था, लेकिन सिमरिया का जो विकास है उस विकास को देखते हुए नगर पंचायत का बहुत बड़ा महत्व। आज हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के होने के कारण सिमरिया का विकास में जो चूक रह गई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के कारण हुई। यह विधायक किसी नगर सिमरिया के लोगों को विकास करने के लिए, सिमरिया को सुंदर बनाने की सोच रखने वाले कांग्रेस के विधायक ने पैसा देने की बात कहते थे। यहाँ सिमरिया नगर पंचायत उस पैसे को लेकर यहाँ विकास करने के लिए मना कर देती। आज चुनाव सभी आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है, सिमरिया की सभी जनता से मेरा निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करें और सिमरिया में मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनें। और जो भी विकास होगा उसके लिए मैं पूर्ण रूप से खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माताओं बहनों से मेरा ये संघर्ष मेरा अकेले का नहीं है, ये संघर्ष आप सबके लिए है, आप सबका है। आप सब लोग मिलके एकजुट हों और कांग्रेस को आगे लाएं, कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। सबसे मेरा निवेदन है, सबसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग मुझे सहयोग दें, सब अपना अपना आशीर्वाद दें। और इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ, मैं तो आप लोगों से काफ़ी छोटी हूँ और जो भी है तो आप लोग हैं, सब मेरा सब सहयोग कर रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है। हमारे माननीय विधायक जी सिमरिया के उपचुनाव में कांग्रेस की महिला श्रीमती पार्टी ने दिया है, उसके लिए हम सभी वार्ड नंबर 1 में नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी अपने भाइयों बहनों एवं साथियों को देखा उचित हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप लोग जिताएं, ताकि माननीय विधायक जी का हाथ अच्छा मजबूत हो। अभी 3.5 साल हो चुका है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का हो सकता है कुछ कम दोष रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेताओं का ज़्यादा दोष है। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाइए और माननीय विधायक जी के जो सपने हैं वो साकार हो सके। अभी बहुत सारा निधि देनी थी हमारे माननीय विधायक जी की, स्ट्रीट लाइट जैसे अभी आना है, जनपद का कार्यालय बनना है, जनपद की वो हो चुकी है। लेकिन इसके बाद चूंकि हमारी पार्टी की टिकट थी, मेरा करेक्टर कि मैं अपने बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चुनाव अपने लिए तो खूब मरते हैं, बाकी आशीर्वाद देते हैं बस। पर मेरा ये नियम है तो मैंने प्रयास किया था, इसी तरह कुंजीलाल जी में भी प्रयास किया था और आप सबका आशीर्वाद मिला था। और
फिर जो 8 से 13 के बीच में जो नगर पंचायत का काम मैंने किया था, जैसे अभी हमारी बिटिया बनेगी तो काम तो मुझे ही करना है, रुकावट न रहेगी ये जरूर एक सुविधा होगा। तो अगर उस समय का मेरा काम आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग हमें सहयोग दीजिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगा हो, तुलनात्मक रूप से ऐसा लगा हो कि नहीं फिसड्डी कार्यक्रम था, तो आप मत दीजिए। देखिए हम कहीं से आए हैं, कहीं हमको चले जाना है। हम नाम नहीं है, हम शरीर नहीं, हम खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं। ये एक जीवन यात्रा है, पर एक बात तो है कि हम आपके विधायक हैं और इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि हम जीवन भर विधायक रहेंगे। कोई जीवन भर विधायक नहीं रहा, कल हम भी नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, पहले कोई और था, ये कब चलेगा। और मुझे अपने बच्चों को राजनीति भी नहीं कराना कि मैं जानता हूँ इस क्षेत्र का कष्ट, इस क्षेत्र की चुनौतियां, और मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे घर के परिवार के किसी आदमी का आप नाम भी नहीं जानते कि कौन पिताजी हैं, कौन भाई है। शुरू से, आज की बात नहीं, 15 वर्ष मैंने अपने से ही जितना किया। कुल मिलाकर कुल जमा बात यह है कि हम नगर पंचायत को क्यों जीतना चाहते हैं, हम विधायक अभी क्यों हैं, हम आगे विधायक क्यों चाहते हैं। जिस दिन हमको सेवरिया में एक अच्छा चेहरा, अच्छा इंसान मिल जाएगा, लगेगा कि हाँ ये हमसे बेहतर काम कर सकता है, या बेहतर नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा, उस दिन मैं अपने आप को पीछे करूंगा। मेरे लिए बहुत जरूरी है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कितने बार, आखिर मन कहीं न कहीं। और मुझे मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं बनना। मेरे पास काम धाम भी इतना है कि मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है। मैं तो अपना किसी तरह का अपना भी काम करता हूँ, क्षेत्र का भी करता हूँ, और बड़ी मुश्किल की स्थिति रहती है। ईमानदारी से आपको बताऊं, कभी कभी मन में निराशा भी आती है कि अगर हम जनता को डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्यों चुनाव। ये बात मैं आप बस से नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा की हमारी स्पीच में भी आपने सुना होगा इस बात को। गुड्डा सोनी ने ये हुआ, गुड्डा सोनी चुनाव लड़ेगा। मैंने लोगों से कहा, अपने लोगों से, कि 3 महीने का उसका काम अच्छा था, नया लड़का है, आठी पार्टी में कुछ नहीं रखा है, 3 वर्ष का चुनाव है, अगर जीत जाता है तो जीत जाने का। मैं कोशिश करता कि निर्विरोध हो, मैं कोशिश कर लेता कि चलो अगर वो अच्छा है, कर सकता है काम, नया ऊर्जा है, नई सड़क है अभी, तो क्या दिक्कत है। अपने को अच्छा काम चाहिए, क्योंकि मैं इस बात से प्रभावित था कि राजेंद्र भाई जो हमारे पुराने मित्र थे विश्वकर्मा जी, उनसे मैंने 2 साल, जब से मैं विधायक हुआ, आप खुद सोचिए, जो 3-3 बार विधायक रहा हो, जिला पंचायत सदस्य रहा हो, समझिए से कभी हारा ना हो, लोकसभा जैसा चुनाव जहां मैं सब जगह हार गया और सेवरिया नगर पंचायत से जीत। तो क्या अभय मिश्रा को अंदर से नहीं लगता होगा कि मैं सेवरिया के लिए क्या न करता, पर जहां छोड़ के सेवरिया को मैं गया था, उस कार्यकाल में आज भी वही। मैं अपने मित्र राजेंद्र विश्वकर्मा जी से बार बार कहता था कि आप हमको प्रस्ताव दे दो, हमारे अधिकारी हैं, हमारे संबंध हैं, विकास निधि देना चाह रहे हैं 1.5 करोड़, हमारी दोस्ती यारी मिल जाएगा, आप कुछ अच्छा काम करा दें। आप 65 लाख का प्रस्ताव दे दो तो हम आपको पूरे सेवरिया नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट दें, क्योंकि जब हम ग्राम पंचायत में काम कराते हैं तो हमें ग्राम पंचायत को ही पैसा देना पड़ता है। नगर, ये लोकल गवर्नमेंट है, 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायतें आती हैं, कोऑपरेटिव आते हैं, और ये नगर पंचायतें आती हैं। ये इसलिए भी जरूरी है, वार्ड के पार्षदों का चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि अगर एक आदमी, एक दुर्घटना हो जाए, सड़क पर किसी की लाश पड़ी हो,
भीड़ लगी हो तो एक सांसद बगल से निकल जाएगा, एक विधायक बगल से निकल जाएगा कि रहने दो भीड़ में फंस न जाए, लेकिन एक पार्षद नहीं निकल, एक ग्राम पंचायत का सरपंच और पंच नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी उतनी ही दुनिया है, उसको उतने में ही जीना। ये वोट ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, जिस बाबा साहब अम्बेडकर का आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ दिया न दिया हो, संविधान बनाया और गरीबों को एक अधिकार दे दिया, वोट। आज ये वोट न होता ना, आदमी आदमी को खा जाता। आज ये वोट ही है कि जब एक दबंग जो किसी गरीब को मारता है तो दूसरा दबंग आके खड़ा हो जाता है कि खबरदार हम गलत न होने दें। ये वोट का ही कमाल है, जिसके कारण शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। ये वोट ही है जिसके कारण हम यहाँ खड़े हैं। मेरा ये कहना है कि 3 वर्ष का काल रहा से इनका है विश्वकर्मा जी, इसके पहले इनकी माँ थी, फिर जो हमारे बीच में नहीं रही उनको हम लोग मन से श्रद्धांजलि देते हैं, वो रही। आपको काफी दुख है, हम सबको भी दुख है, आपको बाकी सब चीजें दुख है, लेकिन चुनाव लड़ने के मामले में दुख नहीं। चुनाव आपको लड़ना फिर चाहिए, क्यों चाहिए? एक ही परिवार से बार बार क्यों? हम वंशवाद को बढ़ावा क्यों दें? फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्यों रह गया? राजा का लड़का ही राजा बनेगा, उसका लड़का ही राजा बनेगा कि जनता के वोट से बने? सबसे बड़ी बात यह है 3 वर्ष आपने कोई काम नहीं। जब भी हम काम की बात करते थे तो आप यही कहते थे कि पिछले वाले विधायक जी हमको मार डालेंगे। मना कर रखा है कि हम चुनाव हार गए हैं, और मुख्य रूप से सिमरिया नगर पंचायत हराने का मुख्य कारण है तो यहाँ एक ठेले का काम नहीं होना चाहिए। तो इस बात के लिए आप 3 साल आपने बिता दिए, अभी फिर आप उसको छेक रहे हो कि जो अभी 3 साल बचा है विधायक जी का तो कोई काम ना हो जाए, इसलिए उनको जीतना है कि ताकि विकास अवरुद्ध रहे। क्लियर बात है, सीधी बात है, ये बात कौन नहीं जानता। आज पूरे सिमरिया क्षेत्र में पिछले पंचवर्षीय में जो कभी सिमरिया में नहीं हुआ, शास्त्री जी रहे, रामलखन शर्मा जी रहे, माननीय सांसद राजमणि पटेल जी रहे, हम रहे, नीलम रही, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी भय हुआ, कभी कोई किसी से डरा। और पिछले 5 वर्ष हम लोगों ने कैसे काटा? घर से अगर स्कूल बच्चा जाता था और पिता ने वोट नहीं दिया तो डर बना रहता था कि लौटेगा कि नहीं। जरा सी कोई बात आ जाती थी, डर बना रहता था कि रास्ते में मारपीट न हो। पंचायतों में किस तरह से आतंक और दादागिरी थी कि सरपंच नाम मात्र के लिए चुना जाता था और दादा टाइप के लोग आकर के वहां से पैसा निकलवा के प्राइवेट काम करते। ये सबके सामने रहा है, लेकिन आज आपके 630 वोट से जो ये बदल गया, तो आज आप देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी पंचायत में आपको कुछ सुनाई देने को मिलता है कभी कि ये सेक्रेटरी का ट्रांसफर, वो सरपंच का ट्रांसफर, जो पहले रोज का धंधा था, आज इसकी मारपीट, आज उसकी मारपीट, आज फसल का चरवाना है, असलियों की पिटाई करना है, तरह की बात। अब सब शांत हो, लेकिन ईमानदारी की बात बताइए कि नगर पंचायत में आज भी भय है कि नहीं? आज भी है। नगर पंचायत का हर व्यापारी डरता है, नगर पंचायत में लोग डरते हैं, नगर पंचायत में आपराधिक टाइप लोगों का एक जमावड़ा लगा रहता है, मारपीट करते हैं। आखिर इनको कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी इनके पास बैठने का एक ठिया है नगर पंचायत, वो ठिया हटना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है 3 वर्ष बाद भी जो विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले एक नगर पंचायत का चुनाव पुनः होना, क्योंकि ये तो बीच का आकस्मिक चुनाव, रेगुलर वे पे चुनाव होना ही है। मान लीजिए मैं चुनाव हार गया, हमारी बिटिया चुनाव हार गई, क्या होगा? आपको मालूम है कि हम लाख चाहें हम विकास नहीं कर पाएंगे। नगर पंचायत में अगर काम करना है
तो कोई अच्छा आदमी चाहिए जो कम से कम दलगत राजनीति के चक्कर में न पड़ के नगर के विकास